नमस्कार साथियों, शिवांश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सल्तनत कालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में इनके आने की संभावना अत्यधिक है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 3, डी 8। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 5। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया जो इस प्रकार हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस राजवंश का था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी मामलूक वंश, सी तुगलक वंश और डी लोधी वंश। तो हमारा सही ऑप्शन है तुगलक वंश। इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश था: ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश, डी गुलाम वंश। तो हमारा सही ऑप्शन है खिलजी वंश। इन्होंने मात्र 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी आराम शाह। तो हमारा सही ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्श, पील वक्श तथा कुरान खां की उपाधियां किसकी थीं? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी क्यूमास। तो हमारा सही ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्श लाखों का दान देने के कारण कहा जाता था। पील वक्श हाथियों का दान देने के कारण कहा जाता था। कुरान खां इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कुरान का पाठ बहुत ही सुरीली आवाज़ में करता था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया और इसको पूरा किसने करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, सी इल्तुतमिश और बलबन, डी इल्तुतमिश और रजिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया, लेकिन चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है और कुब्बात उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी नसरुद्दीन महमूद, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। तो हमारा सही ऑप्शन है बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? ए बलबन, बी नसरुद्दीन महमूद, सी कैकुबाद, डी इल्तुतमिश। तो तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ये 40 गुलाम सरदारों का एक दल था। दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? ए रजिया ने, बी बलबन ने, सी आराम शाह, डी बैराम शाह। तो दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इसने तुर्कान ए चालगानी या जो दल चालीसा था उसका विनाश करने के बाद दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन, बी कैकुबाद, सी क्यूमार्स, डी बैराम शाह। तो हमारा सही आंसर है क्यूमार्स। क्यूमार्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, डी अली गुरशब। तो हमारा सही ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी मलिक काफूर। तो हमारा सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, बैराम शाह। तो हमारा सही ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी
बलबन। तो हमारा सही ऑप्शन है बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा सही ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान कौन था। ए बहलोल लोदी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा सही ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। भारत में सबसे पहले जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व किसने किया था। ए जौना खान ने, बी खिज्र खान ने, सी मलिक काफूर ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हमारा सही ऑप्शन है सी मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से किसने बचाया था। ए रजिया ने, बी बलबन ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी इल्तुतमिश ने। तो हमारा सही ऑप्शन है इल्तुतमिश ने। दौलताबाद से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी रजिया, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ऐसा सुल्तान जो स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, डी बलबन। तो हमारा सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और ये दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आता था। सल्तनत काल का शासक जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी नसरुद्दीन महमूद, डी बलबन। तो हमारा सही ऑप्शन है बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ए नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, बी खिज्र खां, सी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, डी बहलोल लोदी के शासनकाल में। तो हमारा सही ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। प्रश्न 25, यहाँ कुछ शासक दिए गए हैं और उनकी उपाधियाँ दी गई हैं, तो हमें इन्हें मैच करना है। खिज्र खां की उपाधि थी रैयत अला। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर सानी। बलबन की उपाधि थी उलूग खां और जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि थी शाइस्ता खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ए निजाम खां, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इब्राहिम खां। तो हमारा सही ऑप्शन है बहलोल लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसने और कब की। ए सिकंदर लोदी 1504 में, बी इब्राहिम लोदी 1526 में, सी बहलोल लोदी 1507 में, डी दौलत खां लोदी 1509 में। तो हमारा सही ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। इसी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं कौन सा शासक लिखता था। ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी बहलोल लोदी। तो हमारा सही ऑप्शन है सी सिकंदर लोदी। ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। प्रश्न संख्या 29, इसमें कुछ विभाग दिए गए हैं और किन शासकों ने उन विभागों का निर्माण किया था ये हमें मैच करना है। जैसे दीवाने अमीर कोई एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात एक दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी सही है। दीवाने इश्तियाक एक पेंशन विभाग था, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। ईरानी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। ए बलबन ने, बी बहलोल लोदी ने, सी इल्तुतमिश ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हमारा सही ऑप्शन है बलबन। बलबन ने ही इतिहास में रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया था। धन्यवाद साथियों। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।